वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम जो वीडियो शुरू करेंगे उसका जो टॉपिक है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। अगर ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है या फिर अगर आपसे सेपरेशन में है, आपसे बातचीत बंद है या बहुत कम होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उनका एक्स लवर हो जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, इस इंसान के क्या विचार हैं आपको लेकर। और वीडियो के अंत में आपको एंजल की गाइडेंस कार्ड्स के द्वारा गाइडेंस बताऊंगी कि क्या एक्शंस आपको लेने हैं ताकि आपकी लव लाइफ की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। मेल फीमेल जेंडरलेस टैरो की रीडिंग्स होती हैं, किसी के लिए भी ओपन है। ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव होके देखें। तो चलिए कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस हाल में हैं, क्या है उनके विचार आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको चीट करके गए थे। डेफिनेटली किसी तरह की चीटिंग हुई है यहाँ पर। और हो सकता है कुछ लोगों को ये पता भी ना हो कि उनके पार्टनर काफ़ी वक्त से उनके साथ ऑलरेडी धोखा देते आए हैं, बातों को छुपाते आए हैं। बहुत सारी सीक्रेटिव चीज़ें मुझे आप लोगों के दरमियान दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी बातों को छुपाया गया है और अगर कुछ बताया है तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं बताया। तो मुझे यहाँ पर कम से कम 50 to 60% व्यूअर जो देख रहे हैं, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे काफ़ी सारी बातों को छुपाकर, उनको घुमा फिरा कर आपको बताया है और इसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फाइनली आप लोगों ने एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है या आपने ब्लॉक किया है। और इसी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है और इन एंड आउट कनेक्शन यहाँ पे 30% लोगों का दिखाई दे रहा है। शायद 30% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनको प्रॉपरली या पूरी तरह से ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं किया, नो कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी ये इंसान का जो आने का दिल है या जो मन है एट प्रेजेंट, वो यही सोच रहा है कि कब इस रिश्ते में दोबारा शुरुआत की जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ये इंसान वह इंसान है जिन्होंने खुद ही आपको शुरुआत में चेज़ किया होगा, आपको प्रपोज़ किया होगा, या फिर आपसे इस इंसान ने बहुत सारे वादे किए हैं कि ये आगे चलकर आपको कोई कमिटमेंट देंगे, कोई शादी करेंगे या लाइफ लॉन्ग आपका साथ निभाएंगे। पर इस इंसान ने आपको ऐसे वक्त पर छोड़ दिया जहां पर आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली दोबारा आने का सोच विचार कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में इनकी जो एनर्जी है कार्ड्स में, पहली बात बहुत ज़्यादा ज़िद है, किसी चीज़ की ज़िद है, कोई गुस्सा है। और अभी ये इंसान उन्हीं बातों को लेकर, जिसे कहते हैं कि आएंगे तो ज़रूर लेकिन वेट करा कर आएंगे, मतलब अपनी पूरी ज़िद इन्होंने पूरी तरह से मनवा कर आएंगे। और दिल में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है जो मुझे पास्ट में नहीं लग रहा था। शायद पास्ट में इस इंसान ने आपको इतना प्यार दिल से नहीं किया, ऊपर ऊपर से बहुत वादे किए, कस्में खाई,
ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फ्यूचर ऐसा होगा, लेकिन अभी जो इनकी फीलिंग, इनके दिल में जो इमोशंस निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी इनको थोड़ा टाइम है। लेकिन ये 30% लोगों के पार्टनर ही आने वाले हैं और इनका जो एक्शन होगा वो बहुत जल्दी होगा। लेकिन अभी जो इनका थॉट प्रोसेस है उसमें प्लानिंग शुरू हो गई है। जो ये मन में विचार लेकर आते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए दोबारा या नहीं, तो उसमें सकारात्मकता आनी शुरू हो चुकी है और ये इंसान पुरानी बातों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे। और शायद बहुत लोगों के पार्टनर ऑलरेडी आ भी चुके हैं, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से दोबारा लड़ाई झगड़ा अभी भी बरकरार है। तो जिन लोगों के पार्टनर आए हैं ऑलरेडी रीयूनियन हुआ है और फिर से लड़ाई झगड़ा किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आप लोगों का जो रीयूनियन हुआ था वो दोबारा से स्टेबल हो जाए, आपके पार्टनर वापस ना जाएं थर्ड पार्टी के पास। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छाएं लिखा करें, क्योंकि जब हम अपनी कोई इच्छा लिखते हैं और वो भी एक स्पिरिचुअल चैनल पर आकर रीडिंग सुनने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी उस टाइम चल रही होती है वो यूनिवर्स में रिलीज़ हो जाती है और यूनिवर्स आपको वही देना चाहता है जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालेंगे। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसे आप डाल दीजिए, लिख दीजिए, पॉजिटिव होके लिखिए। ऐसा नहीं सोचना कि मैं लिख तो रहा हूँ, कमेंट पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं। आपने ये नहीं सोचना, आपने कमेंट लिखना है और आपको ये सोचना है कि ये आज नहीं तो कल ज़रूर मेरा जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होने वाला है और ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं, सेंसिटिव हैं, इनको खुद भी नहीं समझ आता कि ये गुस्से में क्या बोल जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आपके पार्टनर के। हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स हैं उनके एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है या अफ्लिक्टेड है। तो ये इंसान का जो माइंड है और जो इमोशंस हैं उसमें तालमेल बनाना इस इंसान को शुरू से नहीं आया। और एक ये भी वजह है, ये इंसान आपको लूज़ तो नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस इंसान को एक्शन लेने के लिए भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे 70% के तो बहुत जल्दी किसी स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ या किसी स्ट्रॉन्ग ऑफ़र के साथ आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर ये वापस आएंगे तो क्या आप इस रिश्ते को दोबारा स्वीकार करने के लिए इक्वली एग्री करोगे या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हो। तो कुछ ऐसे डाउट आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं और देखूं कार्ड्स को ध्यान से, तो यहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कोई अपने पार्टनर को ऑलरेडी बहुत स्टॉक कर रहा है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा स्टॉक मत कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव होकर उनको देख रहे हो बार बार कि उन्होंने आपको अनब्लॉक किया नहीं किया, या फिर ये इंसान कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हैं, कितनी ऐप्स पर हैं, किन लोगों के साथ इनका म्यूचुअल फ्रेंडशिप है। तो ये सारी स्टॉकिंग आपको ना कुछ समय के लिए बंद करनी होगी, क्योंकि आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो लेकिन एक नेगेटिविटी के साथ। आप ये मन में सोच के इनको बार बार इन पर नज़र बनाए हो कि क्या ये थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी हैं, बहुत खुश हैं, या फिर ये तो ऑलरेडी बहुत मज़े ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो आपको ये सब नहीं करना, क्योंकि एक साइड आपका भी नेगेटिव है, यहाँ पर आपकी एनर्जी भी जाहिर है इनकी एनर्जी के साथ दिखाई देगी, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा होती हैं। आप लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में बहुत
ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो अपने चक्रास को बैलेंस करें। अपने इनर जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में कि नहीं ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, ये इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे, ये इंसान शायद आपको हमेशा इन्हीं साइकिल्स में रखेंगे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में। तो कुछ चीज़ें आपको भी अपनी माइंड से कुछ समय के लिए दूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ को मिरर कर रही हैं। एनर्जीज़ आप लोगों की रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी भी है काफ़ी सारे लोगों की, और कुछ लोगों का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। अब मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि क्या कार्मिक रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसी धारणा बनाई है कि कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं ज़िंदगी में सिर्फ हमें बर्बाद करने, तो ये बहुत रॉन्ग थॉट प्रोसेस है आपका, बहुत गलत वे में आप ये सोचते हो। कार्मिक रिलेशनशिप हमारे हर जगह पे प्रेजेंट है, हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। चाहे हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माता पिता, हम अपने कर्मों के बंधनों से सभी के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा किसी फ्रेंड के साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, किसी ऑफिस के कलीग के साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, किसी हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो उनके साथ है, या हमारा लवर जो है उनके साथ है, हमारा हस्बैंड या वाइफ, हमारे बच्चे, हमारा सबके साथ कहीं ना कहीं जो कर्मा है या कार्मिक जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रखा है। कार्मिक बंधन है, कार्मिक बॉन्डेज है, और ये हमारे पिछले जन्म के अधूरे कर्म जो हमने या तो अधूरे छोड़ दिए थे, या फिर हमने अपने पिछले जन्मों के ऐसे कर्म किए थे जिनका भुगतान हमें इस जन्म में आकर इन लोगों के साथ सेटल डाउन करना है। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डीप नॉलेज या रिसर्च आपकी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, तो आपको इन टर्म्स को टच करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचना। हमारा मकसद जीवन में एक लविंग बॉन्ड में रहना है, एक प्योर कनेक्शन में रहना है, ऐसे रिलेशनशिप में रहना है जो हमें ओवरऑल मेंटल सेटिस्फैक्शन के साथ इनर सोल की जो हमारा मिशन है उसको भी पूरा करे, हमारे लव के केयरिंग कनेक्शन को, हमारे इंटेंसिव रिलेशनशिप को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे, और लाइफ लॉन्ग हमें अपने प्यार पर नाज हो। इस तरह की रिलेशनशिप की आपको कामना होनी चाहिए, ना कि ये कार्मिक है, वो सोलमेट है, या वो ट्विन फ्लेम है। ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर करना चाहिए कि मेरा इनके साथ जो रिश्ता है वो हमेशा हर उस लेवल पर सेटिस्फाई करे जिस लेवल के लिए हमें भगवान ने दो लोगों को एक रिलेशनशिप में मिलवाया है, बांध कर रखा है, जोड़ा है। तो कार्मिक रिलेशनशिप से भी हमारी शादी होती है ऐसा नहीं है। ये फिर अगर आपको कहीं और से नॉलेज गलत मिली है तो आप उसी को सोच के माइंडसेट बना लेते हो कि मेरा रिलेशनशिप तो कार्मिक है, शायद कुछ ही दिनों के और मुलाकात रह गई है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अगर मैं आपको बताती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों का है तो इसका मतलब कि आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं इस इंसान के साथ जो आपने सेटल डाउन करने हैं। अब वो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है और कुछ लोगों की शादी नहीं भी हो सकती। तो ऐसा नहीं होता कि कार्मिक रिलेशनशिप्स की शादी नहीं होती, डेफिनेटली होती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत होते हैं। दोनों के बीच में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आपको सोल लेवल पर ग्रो करने के लिए समझाया जाता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको लाया जाता है ताकि आप अपने सोल के पर्पस को, लाइफ के मिशन को समझ सकें और आप बार बार वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में दोबारा इसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप या इसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट ना हो। अब मैं वापस रीडिंग की तरफ आती हूँ। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चली गई थी क्योंकि ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सुनते हैं रीडिंग्स लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते।
सिर्फ सुनते हैं और उसी के बेस पे डिसीजन लेना शुरू कर लेते हैं। माइंड में तरह तरह के विचार पाल लेते हैं कि आज इस रीडिंग में ये सुना तो शायद ऐसा ही हो रहा होगा। गाइस, टैरो का मतलब जनरल रीडिंग में ये है कि कितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी के पार्टनर की अलग अलग एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर हैं। तो किसी का पार्टनर कार्मिक होगा, किसी का ट्विन फ्लेम में होगा, किसी का सोलमेट लेवल पर होगा, और किसी का कोई डाइवोर्स पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होगा, कोई सिंगल होगा, कोई ऑलरेडी मैरिड है, कोई अनमैरिड है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ये भी सोचना है ओपन माइंड के साथ कि ये अकेले आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए ज़िंदगी के डार्कनेस को अगर आप दूर करना चाहते हो उपायों के द्वारा, समाधान के द्वारा, उसके लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर भी डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए चैनल के, आपको वहाँ पे मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि एनर्जीज़ को और डेस्टिनी को बदला जा सकता है अपनी सोच के आधार पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, अपनी पॉजिटिविटी के आधार पर, और बाकी जो चीज़ें विधाता ने लिखी हैं वो आपको ज़रूर भुगतनी ही पड़ेंगी। क्योंकि कर्मा जो हमारा भगवान ने या यूनिवर्स ने लिखा है, हम इसलिए इस धरती पर आए हैं उस कार्मिक बंधनों से मुक्त होने के लिए, अपने कर्मा को करने के लिए, अनफुलफिल्ड या इनकम्प्लीट डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। अपने पार्टनर की आप लोग जो फीलिंग्स देखते हो वो जेन्युइन होनी चाहिए आपके दिल में। अगर उनके लिए प्यार है तो पॉजिटिविटी के साथ उसको रिसीव करें, ना कि नेगेटिविटी छोड़ते जाएं रीडिंग्स में। अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि ये इंसान थोड़ा सा स्टबन है, ज़िद में है, कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी कांटेक्ट हो रहा है, 70% लोगों के लिए, और आगे आने वाले कम से कम 3 हफ्तों में काफ़ी लोगों का दोबारा कांटेक्ट हो जाएगा। किसी के लिए 3 दिन में कॉल मैसेज आ सकता है, पार्टनर अनब्लॉक कर सकते हैं, और मैक्सिमम केस में 1 महीना लग सकता है। लेकिन इस इंसान की जो फीलिंग है, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपके पुराने मैसेजेस को देखना, ये इंसान भी आप पर नज़र बनाए है। अकेला आप ही इनके प्रति जो फीलिंग्स फील कर रहे हो वो नहीं। यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करती हुई दिखाई दे रही है। अंदर से इनको एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि अभी तक आपने इनको कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़िद के आगे मजबूर हैं। थोड़ा सा ड्रामेबाज भी हैं आपके पार्टनर। आपको अगर माइंड ना हो, कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन अपने नाज नखरे दिखाकर, अपनी बातें मनवाकर, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाकर और आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे 10 से 15% लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई मेल, फीमेल, तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसी की वजह से दिक्कत है, उसी की वजह से आपके कांटेक्ट में डिले आ रहा है। कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी इनको अपने जाल में ऐसा फंसा रखा है। कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक का भी असर है। अगर आप डार्क एनर्जीज़, ब्लैक एनर्जीज़ या एविल स्पिरिट, गोस्ट स्पिरिट्स इनमें बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरे कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज़ दिखी हैं, तो मेरा जो बताना है वो फ़र्ज़ बनता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ अगर स्पॉइल हुई है या मैरिड लाइफ स्पॉइल हुई है तो कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस डार्क एनर्जीज़ को आपके पर्सन के ऊपर करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये इंसान उन्हीं का बनकर रहे, उन्हीं के साथ रहे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। बाकी यहाँ पे आपके पार्टनर से डेफिनेटली कांटेक्ट होगा, लेकिन जिनके थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ने कोई ब्लैक एविल एनर्जी छोड़ी है या ब्लैक मैजिक किया है तो ये अभी का नहीं है। कम से कम ये एनर्जीज़ ऑलमोस्ट
4 साल पुरानी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके रिलेशनशिप में 4 से 5 साल से लगातार ट्रबल, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े, इन एंड आउट लगातार बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप सोल्यूशन किसी प्रोफेशनल से करवाएं या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें छोटी मोटी रेमेडी करके दूर नहीं होती। आप लोग ज़ाहिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, हीलिंग करते हो, आप लोग बहुत सारी रेमेडीज़ करते हो, फास्ट रखते हो, आप रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स होती हैं, आप लोगों के बस में नहीं होती, तो उसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके पार्टनर जो करंटली सोच रहे हैं इस वक्त, एक तो इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़िंदगी में खुश हो, शायद आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो ये जब आपके सोशल मीडिया को देखते हैं या किसी से पता करवाते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके बिना और भी ज़्यादा खुश हो, और भी ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ शादी करने वाले हो। तो ये इंसान ये सारी चीज़ें सोचकर, ये सारी बातें जहन में इनके हैं, और यही चीज़ें इनको कहीं ना कहीं आपके प्रति और भी अट्रैक्टेड महसूस कराती हैं। इस इंसान को आपके लिए एक ऑब्सेशन है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हैं ये आपके पास घूम फिर के लौटते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, आज की जो एनर्जीज़ निकली हैं वो यहीं पे इतने ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस के साथ निकली हैं। आपको मैंने गाइडेंस भी दी है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ना नहीं है, अपने प्यार पर भरोसा रखें। कुछ भी आता है, कोई चैलेंज आता है, तो ये टेस्टिंग टाइम है जो डिवाइन आपका टेस्ट ले रही है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में गिव अप कर जाते हो या फिर आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए सेल्फ लव करते हो, अपने पार्टनर की हीलिंग करते हो, और आप स्पिरिचुअल होकर डोनेशंस एंड चैरिटी करते हो। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको भोग मिलेगा। तो जो यूनिवर्स में डालोगे वैसा ही रिसीव करोगे। तो नेगेटिव नहीं होना, ये पार्टनर कहीं नहीं जा रहे। बहुत सारा आप लोगों की लव लाइफ में ड्रामा हो चुका है, बहुत रायता भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लेकर अच्छी खासी चल रही लविंग रोमांटिक लाइफ में फैलाया है। तो अब ये इंसान पछतावे में है, जो मुझे क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है। गिल्ट हो रहा है, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद किसी और आईडी से भी देखते हो और आपको पता भी ना हो कि ये इंसान आप में अभी भी इंटरेस्टेड है। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों को इस इंसान का हो सकता है कि जो इनका डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड वो मंथ, वो नंबर या फिर वो सन बार बार दिखाई देता हो, बार बार जैसे रेपिटेटिव नंबर्स में इन्हीं का जो बर्थ डेट है वो दिखाई देता है, या ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट डेट जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मिले थे या फिर जिस दिन आप लोगों का सेपरेशन हुआ, तो वो नंबर्स आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे। कहीं भी दिख सकते हैं, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, या कहीं साइन बोर्ड पर, किसी कार की नंबर प्लेट पर। तो कहीं से भी आपको उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और रिसेंटली आपको ड्रीम में भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो इंट्यूटिवली और साइकिकली आपके जो बॉडी में चक्रास हैं वो अलाइंग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो आपके गट के अंदर फीलिंग आती है, जो आपका अंतर मन कहता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो रहा होगा। तो नेगेटिव तो नहीं सोचना, उसका पॉजिटिविटी ही आपने ग्रहण करनी है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो चलिए, आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। होप करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दे दें, जो आप लोग नहीं देते। इतने सारे हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं और फिर कहते हैं भगवान हमारी ज़िंदगी में हमारा प्यार नहीं वापस आ रहा। तो जब तक आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं पे करोगे तो यूनिवर्स आपको क्यों ब्लेस करेंगे। अगर ब्लेसिंग्स चाहते हो, ढेर सारा ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस चाहते हो, तो गिविंग एटीट्यूड के साथ कमेंट दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा,
लेकिन एक लाइक से मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी कि इस व्यूअर को या कम से कम एक व्यूअर को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई, जिसने लाइक दिया और जिसने कमेंट भी डाला। तो अगली वीडियो में आप सभी के साथ फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक को लेकर। अपना सभी ध्यान रखें, सभी को प्यार मिले उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।